उस तो बाद अनगिनत लातादाद बेशुमार करोड़ां दरूद पाक होन इमामुल अंबिया हबीबे खुदा महबूबे किबरिया अहमदे मुजतबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाते अक़दस है। मेरे भाई, आज दे इस दौर के अंदर हर बंदा ही किसी ना किसी परेशानी के अंदर मुब्तला है। कोई कहता है जी जिंदगी के अंदर सुकून कोई नहीं, कोई कहता है कारोबार के अंदर बरकत कोई नहीं, कोई कहता है औलाद नाफरमान है, कोई कहता है घर के अंदर बेसकूनी है, ना दिन नूं चैन मिलता है ना रात नूं सुकून मिलता है। इसकी की वजह बन गई है? मेरे भाई, जदों असां अपनी जिंदगी के अंदर अल्लाह का शुक्र अदा करना छोड़ दिता, ना शुक्री के अंदर जिंदगी बसर करनी शुरू कर देती, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने साड़ी जिंदगी के विचों बरकत उठा ली। कोई जितना भी मालदार है वो कहता सुकून नहीं, औलादा वाले कहते ने चैन नहीं, कोठियां बिल्डिंगां वाले कहते ने चैन नहीं। इसकी वजह की है? जदों असीं अपने अल्लाह का दर छोड़ दिता, अल्लाह की नाशुक्री करन लग गए, तो अल्लाह ने साड़ी जिंदगी नूं जिल्लत की जिंदगी बना दिता। मेरे भाई, जदों साड़ी बुनियाद ही गलत हो गई, इब्तदा ही गलत हो गई, कोई मकान बनाना होए ना, जदों उनकी नींव जिहड़ी सब तो थल्ले रखी जाती है, अगर वो नींव जिहड़ी रखी जाए तो उत्ते जाके जिन्नियां मर्जी मेहनत कर लो, जिन्नियां मर्जी कोशिशां कर लो, वो सारी की सारी बिल्डिंग फिर टेढ़ी ही बनेगी। गल समझाने का मकसद की है? जदों असीं इस्लाम को हट गए, अल्लाह के कुरान को छोड़ दिता, तो साड़ी जिंदगी की बुनियाद ही गलत हो गई। जदों बुनियादा गलत हो जाना, जदों मुसाफिर अपनी गड्डी गलत रस्ते ते पा ले, वो फिर किन्नियां मर्जी दौड़ा लगा ले, जिन्नियां मर्जी स्पीडां लगा ले, अपनी मंजिल पे पहुंच सकता नहीं, क्योंकि उनकी इब्तदा ही गलत रस्ते से है। आज ये परेशानी के आलम क्यों ने? साड़ी जिंदगी के अंदर बेसकूनियां क्यों ने? क्योंकि असीं अपने रब का दामन छोड़ दिता। तेरे और मेरे प्यारे महबूब पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
मेरे महबूब दे कोल एक पिंडो किस्म दा सहाबी आया, आकर के कहन लगा सोहणिया महबूबा कोई इंज दा अमल दस देवो, कोई इंज दा काम दस देवो। महबूब अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे घर दे अंदर अपनियां रहमतां दा नज़ूल कर देवे, अल्लाह मेरे कारोबार दे अंदर बरकतां पा देवे, अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी औलाद नु फरमा बरदार बना देवे। हाँ मेरे महबूब खामोश ने, आसमाना तो रब दा कुरान आ गया, अल्लाह दे कुरान में आके ऐलान फरमा देते ने, फरमाया मेरे महबूब ऐलान फरमा देवो नाम, फरमाया अल्लाह इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम। जदों मेरे बंदे अपने रब दा शुक्र अदा करनगे, अल्लाह फरमांदे ने फिर मैं जिंदगी अंदर बरकतां पा देवांगा, कारोबार दे अंदर बरकतां पा देवांगा, औलादां नु फरमा बरदार बना देवांगा। अल्लाह जेड़े तेरे रास्ते तू भटक गए, अल्लाह जिन्हां ने तेरा शुक्र अदा करना छोड़ देता, अल्लाह फरमाने ने ला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम वला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। जिन्हां ने मेरा कुरान छोड़ देता, जिन्हां ने मेरा शुक्र अदा करना छोड़ देता, फिर मैं उन्हां दी जिंदगी नु अज़ाब बना देवांगा। दुनिया दे अंदर भी परेशान होंगे, यौमे असाब वाले दिन भी अज़ाबां दे मुस्तहिक होंगे। अल्लाह तेरा शुक्र अदा कीज करना है, अल्लाह फरमांदे ने हर दुख दे अंदर मेरा शुक्र अदा कर, हर सुख दे अंदर मेरा शुक्र अदा कर, हर नेमत दे अंदर मेरा शुक्र अदा कर, मेरी तरफों हर आजमाइश पे मेरा शुक्र अदा कर। मेरे आमीरा उन शुक्र अदा दे तरीके की ने, अल्लाह इंसान नु तकलीफां देवे ते बंदा तां भी आके मालिका अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरी तरफों कोई आजमाइश होएगी, अल्लाह अपने बंदे नु नेमतां नाल नवाजे, अल्लाह अपने बंदे नु रिज़्क देवे ते तां भी आके अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अपने बंदे नु औलादां देवे ते तां भी आके अल्हम्दुलिल्लाह। इत्थे ते अंदाज ही बदल गए मेरे आमीराम, साडे तरीके ही बदल गए, साडे सलीके ही बदल गए। अल्लाह आंदे ने बंदिया तू जदों मेरा शुक्र अदा करेगा, फिर तू मंगी जा मैं अता कीती जावांगा। ते जदों बंदा अल्लाह दा दरवाजा छोड़ देंदा है, फिर अल्लाह उन्हों दर दर ते जलीलो ख्वार कर देंदा है। तेरे और मेरे महबूब पैगंबर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे महबूब कहंदे ने जेड़ा बंदा अपने रब कोलों मंगदा है, उम्मीद दे नाल मंगदा है, तां मेरा रब अता कर देवे तां नेमत है, अगर मेरा रब ना देवे तां हिकमत है। दोनों ही इनाम ने, अगर रब ने दे छड़िया ते नेमत, ते अल्लाह की नेमतां ते की करना है? ला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, तू शुक्र अदा करेगा मेरा रब और दिती जाएगा। फरमाया जे मेरा रब ना देवे ते हिकमत, हिकमत दी की वजह अल्लाह फरमाते ने जिन्हों मैं दुनिया ते ना देवा, ओदे बदले दे अंदर मैं जन्नत दे अंदर ओने महल्ला तैयार कर दिते ने। ते
असी रब नूं भुल गए। अज किसे कोल रिज़्क दियां तंग दस्तियां ने ते उन्हें अल्लाह दा घर छोड़ दिता है। कोई बाबियां कोल तवीज़ लिखांदा फिर रहा है, कोई किदू दवावां करांदा फिर रहा है। किसे कोल औलाद नहीं है ते अल्लाह दा दर छोड़ के गैरुल्लाह दे दर ते टकरा मार रहा है। कोई किसे कबर तू पिया मंगदा है मेरे आ मेरा, कोई किसे दरबार ते पिया मंगदा है, कोई किसे मज़ार ते पिया मंगदा है। मैं क्या मेरे ना वीरा, ये सारे अख्तियार मेरे अल्लाह ने अपने कोल रखे ने, क्योंकि मेरे रब ने फरमा दिता है। हुण बुनियादां गलत हो गईयां, रिज़्क कोई नहीं ते ओ भी गैरां कोलों पिया मंगना है, औलादां कोई नहीं ते ओ भी गैरां कोलों पिया मंगना है। हुण औलादां रब ने दित्तियां ने, जिस रब ने दित्तियां उनका नाम ही नहीं हो लेंदा। हुण घर दे अंदर किसे बंदे नूं अल्लाह औलादां दे देवे, अल्लाह बेटियां जैसी नेमत नाल नवाज देवे। हालांकि होना ते ये चाहिदा सी ना, जदों अल्लाह नेमत देवे ते अल्लाह दी नेमतां दे बंदा की करे, ला इन शकरतुम, अल्लाह का शुक्र अदा करे। ते अल्लाह फरमांदे ने ला ज़ीदन्नकुम, मेरा शुक्र अदा करेगा मैं होर दित्ती जावांगा। हुण होया की है, औलादां रब ने दित्तियां, हुण खुशियां मनाण दे वेले खुशी दे अंदर की करना है, रब दा शुक्र ते असीं की करते हैं। कोई खुसरियां वल दौड़िया जा रहा है, कोई बैंड बाजियां वल दौड़िया जा रहा है, कोई ढोल ढमकियां वल दौड़िया जा रहा है, कोई शेरे मेहंदियां वल दौड़िया जा रहा है। अल्लाह फरमांदे ने ओ बंदिया, जदों तेरी बुनियाद गलत हो गई फिर सारी जिंदगी अल्लाह दियां अज़ाबां दा मुस्तहिक बन जाएगा। हुण मेरे बरादर, ये सारे काम जेड़े रब नूं ना पसंद ने असीं ओ कीती जा रहे हैं। अल्लाह फरमांदे ने वाला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, ये काफरां वाले काम करोगे, जे मेरियां नेमतां ते कुफर करोगे, मैं तुहानू अज़ाबां दे अंदर मुस्तहिक बना देवांगा। तुहाडी दुनिया भी मैं तंग कर देवांगा, तुहाडी आखरत भी। तां जेड़ा बंदा अपने रब दे दर ते आ जांदा है, अल्लाह फरमांदे ने फिर मैं उहनूं नेमतां नाल नवाज देना वा। ते मेरे आ मेरा, क्यों ना अपने रब दे दर ते आइए, क्यों ना अपने रब कोलों मंगिए। जेड़ा रब कहंदा है मैं दे देवां ते मेरियां नेमतां, मैं ना देवां ते मेरियां हिकमतां ने। तां रब किसे नूं दसदा भी नहीं। किसे बंदे को बंदा कोई चीज मंगन चला जाए ना, जे वो दे देवे ते सारी जिंदगी एहसान जताउंदा रहिंदा, मैं फलां तेरा काम कीता सी। जे ना देवे ते बेचारा परेशान हो के पशेमान हो के घर आ जाता। रब आंदा मैं दे देवां ते तां भी किसे नो दसांगा नहीं, जे ना देवां ते तां भी तैनू परेशान नहीं करांगा। ओ बंदिया जदों मैं तेरा थोड़ा जिना परेशान चेहरा वेखांगा, मैं उस नेमत दे बदले जेड़ा सवाल तू कीता, मैं ओदे बदले दे अंदर जन्नत दे अंदर तेरे इनामात नू बढ़ा देवांगा। मैं जन्नत दे अंदर तेरे महल्लात बना छड्डांगा। ते बंदा क्यों ना अपने रब दे दर ते आए। हुण गैरां दे कोलों रिज़्क भी मंगना है, औलादां भी मंगना है, हर बीमारी ते शफावां भी गैरां कोलों मंगना है। कोई कहंदे ने जी आकड़ा पा लो अल्लाह शफावां दे देंदा है, कोई कहंदे ने अंगूठियां पा लो अल्लाह रिज़्क वधा देंदा है। ओ मैं क्या वीरा जे ना हकीका मुंदरियां दे विच रिज़्क हुंदा,
ते जिन्हां ने 5-5 नहीं 10-10 पाइयां होंदियां ने वो तां गलियां बाजारां विच 10-10 रुपए मंग रहे ने। वेखिया नहीं हो जिन्हां ने दोवां हत्थां च एक मुंदरी नहीं 10-10 पाइयां होण 20-20 पाइयां होण। जे रिज़क उन्हां अंगूठियां विच हुंदा ते उन्हां नूं मंगना ना पैंदा, वो ते आप गली-गली मंग रहे ने। एक दिन मेरे नबी दा सहाबी अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अपने घर दे अंदर गए ने, बीवी नूं वेखिया, बीवी ने गले दे अंदर धागा बन्निया है। अज औरतां करदियां ने की होया कि बीमारी को शिफा मिल जाएगी, आ धागा फलाने ने दम करके दिता है, अल्लाह बेटा दे देगा। इस्लाम की आमद सी, मसाइल बस इन्ने नहीं सन। तब अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने वेखिया, बीवी नूं पुछण लगा एक किस वास्ते बंदे आई, कहन लगी इहदे नाल घर दे अंदर रिज़क च बरकतां हो जांदियां ने, अल्लाह औलादां दे देंदा है। तां अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया तेरा अकीदा रब तो हट के इस धागे ते चला गया ते इहदा नाम ही शिरक है। तां अल्लाह ने फरमाया इन्न शिरका ला ज़ुल्मुन अज़ीम, जिन्ने शिरक कीता उन्हें सब तो वड्डा जुल्म कीता। फौरन अपनी बीवी के गले में धागा उतारिया ते फौरन अल्हम्दुलिल्लाह पढ़िया और अपने महबूब के कोले चले गए। मेरे महबूब पूछे आज बड़ा खुश खुश पिया लगना है, सोने महबूब आज मेरा घर शिरक तो पाक हो गया। यार असी की करने, असी आप अपनी बीबियां नूं कहने जा फलां मज़ार ते चला जा, फलां दरबार ते चली जा, फलां कोलों धागा ले आ, फलां कोलों कोई तवीज़ लिखा लिया। मेरे नबी की पूरी जिंदगी के अंदर एक हदीस भी कोई साबित नहीं कर सकता कि मेरे नबी ने किसी को तवीज़ लिख के दिता हो। ये सिर्फ और सिर्फ अपने कोलों अपने पेट वास्ते तरीके बनाए गए हैं। कोई औलादां लैन जा रहा है, कोई रिज़क लैन जा रहा है, कोई बीमारी को दुआवां मंगाउण जा रहा है, अपने रब का दर छड़ के ते आवे अल्लाह दे कुरान नूं पुछिए। अल्लाह दा कुरान की आंदा है लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़ि यख़लुक़ु मन यशा यहबुलु मन यशा इनासन व यहबुलु मन यशा उज़्कुर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरान व इनासन व यजअलु मन यशा अक़ीमा इन्नहु अलीमुन क़दीर। अल्लाह फरमाते हैं मैं जिन्हों बेटे दे आवां मैं बेटे दे देना वां, जिन्हों बेटियां ही बेटियां दे आवां मैं बेटियां ही बेटियां दे देना वां, मैं जिन्हों चाहां ते बेटियां मिला करके दे देना, मैं जिन्हों ना देते आवां ते कुछ भी नहीं देता। मैनों पुछण वाला लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़, ज़मीन और आसमान दा मालिक कौन है? मेरा अल्लाह। बादशाही किंदे कौन है? अल्लाह दे कौन है। यख़लुक़ु मन यशा, मैं जो चाहां पैदा कर देवां, यहबुलु मन यशा इनासन व यहबुलु मन यशा उज़्कुर, मैं जिन्हों चाहां बेटे देवां, मैं जिन्हों चाहां बेटियां देवां, मैं जिन्हों चाहां बेटे ते बेटियां मिला के दे देवां। मैनों कोई पुछण वाला नहीं है। तो मेरे आवीरा फिर क्यों मेरे रब दे दर नूं छड्डिया गैरां दे
दर ते जा रहे हैं। आ कुरान दी दावत ते गौर करना, आ मेरी मां ते बहन जरा गौर करना। मैं अपने मौजू की तरफ आना चाहना वा। जो तेरी बुनियाद ही गलत हो गई, तेरे अकीदे ही गलत हो गए, तेरी औलाद दियां तरबीयतां ही गलत हो गई, फिर ना तेनों जिंदगी अंदर चैन मिलेगा, ना यौमे हिसाब नो यौमे हिसाब वाले दिन मेरे नबी दी सिफारिश मिलेगी, ना मेरे नबी दे जन्ने दा साया मिलेगा। अपने ईमान नू मजबूत कर ला। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, देण वाला कौन है? जे देवे ते दिंदा अल्लाह नी, तू उसे ते रख तसल्ला नी। तेरा पर जाना खाली पल्ला नी, नाला में तो टकरा मारनी, एक दिन मर जाएंगी। अल्लाह बचो ना गैर पुकारनी, एक दिन मर जाएंगी। तेनों दिता पुत्र साथ इलाई नी, तू देती फिरे दोहाई नी। मेरी पीरा चापूटी लाई नी, ना एडा तो जुल्म गुजारनी, एक दिन मर जाएंगी। अल्लाह बचो ना पैने गैर पुकारनी, एक दिन मर जाएंगी। ओए किते दियाई दिती जांदा नी, किते पुतरी पुतरे अतांदा नी, किते रलवी बारिश पांदा नी। कई लइयां नी बैठे इनकार नी, एक दिन मर जाएंगी। अल्लाह बचो ना गैर पुकारनी, एक दिन मर जाएंगी। अल्लाह दा कुरान कह रहा है, लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, यखलुकु मन यशाअ, यहाँ बोले मैं यशाअ इनासम, व यहाँ बोले मैं यशाअ ज़कुरन। मेरा रब ही बेटे देंदा, मेरा रब ही बेटियां देंदा, मेरा रब ही दे के लैन दे आवे ते वापस ले लेंदा। हुण मेरी मां दे बहन आ मेरे पीरा जरा गौर ते करना। मैं दसना चाहना वा इस्लाम दे अंदर औरत दियां जिम्मेदारियां की ने। सब तो पहली जिम्मेदारी है अपने रब ते भरोसा रखे ना, अपने रब ते कामिल ईमान रखे। ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अपने रब दा शुक्र अदा कर दी रहे। अल्लाह कहंदा मैं दित्ती जावांगा, मैं होर दित्ती जावांगा। वाला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, जे मेरे नाल कुफर करेंगी, अपने रब दा दर छड़ के गैरां कोलों मंगेंगी, गैरां दे दर ते इल्तिजामा करेंगी, अल्लाह तेरी जिंदगी भी अजाब बना देंगे, अल्लाह तेरी जिंदगी भी तंग कर देंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत आखिरत नु अजाबां दा मुस्तहिक बना देंगे। नाम आ मेरे बरादर, सब तो पहले इल्तिजाम करना की है, अपने रब कोलों मंगना है। हुण अल्लाह ने दे दिता है, भावें रब रिज़्क देवे औलादां दे देवे, ते की करना ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अल्लाह दा शुक्र अदा करना है। ते अल्लाह दे शुक्र अदा किंज हुंदे ने? शुक्र अदा रब दा किंज हुंदा है? नमाज़ां दे अंदर, सदकियां दे अंदर, खैरातां दे अंदर।
ना के बंदा खुसरे बुला ले, ढोल बुला ले, बैंड बाजे बुला ले, ये शुक्र अदा नहीं। ये वाला इन कफार तुम, अल्लाह कहता मैं रहना गलियां, तू नारी मेरे कुरान तो रो करदा नहीं कर दी। फिर कदी इंजदे मंजर भी वेखे ने, इधरों खुशियां दियां शहनाइयां बज रही होंदियां ने, उधरों मेरे रब दी कुदरत कैसी है, अल्लाह उन्हें वापस ले लेंदा है। रब दी नाराजगी आ गई, अल्लाह वापस ले लेंदा है। फिर तेरियां खुशियां गमियां अंदर बदल गईयां। हुण ते माहौल ही बड़ा अजीब है। अल्लाह या खुशी दिखाए, बंदा शैतानी रास्तियां ते चल पैंदा है। मेरे नबी दे सहाबा का एक कानून सी, मेरे नबी दी जिंदगी का एक पैगाम सी कि जदों भी अल्लाह की तरफों कोई खुशी आंदी तो मेरा महबूब अल्लाह की इबादत दे अंदर अपने रब का शुक्र अदा करता, तो मेरा महबूब सजदियां दे अंदर अपने रब का शुक्र अदा करता। असी रब का शुक्र ते की, जिस दिन किसी घर के अंदर कोई बेटा पैदा हो जाए ना, सदियां बाद मुद्दतां बाद मिले, उस दिन उस घर के अंदर नमाज भी नहीं पढ़ी जाती कि जी खुशी बड़ी है, खुशी के विच नमाज ही याद नहीं। याद रखो अल्लाह नूं मनाउण दा तरीका अल्लाह दीयां इबादतां ने। हुण की होया, बच्चा 5 10 20 दिन 15 महीने 1.5 महीने का होया, जनाब खबरां फैलदियां चलियां जांदियां ने। उधरों तबले बाजियां वाले आ जाते हैं, लियाओ जी असीं लोरी दे दो। पहले मेरे रब की भी ना फरमानी, पहले जो मंगया वो भी गैर अल्लाह को मंगते रहे, तो जे रब ने अता कर दिता तो फिर भी मेरे रब दियां ना फरमानियां, बैंड बाजे बजाए जा रहे हैं। याद रखो मेरे वीरों, मेरे नबी ने फरमाया मां दी गोद औलाद दा मुदरसा पहला स्कूल है। जेड़ा बच्चा मां दी गोद दे विचों तरबियत हासिल करके जांदा है, अल्लाह दी कसम वो किसी मकाम ते फेल नहीं होया करदा। हुण मावां नूं चाहीदा ते जीना अपने बच्चों नूं गोदी उठावे ते नाल ज़बान ते अल्हम्दुलिल्लाह दियां तस्बीहां जारी होवन, सुभान अल्लाह दे ज़िक्र होवन, मेरे नबी ते दरूद पाक दे विरद होवन। याद रखो जिथे अल्लाह का जिक्र कीता जांदा है उथों शयातीन दौड़ जांदे ने। ते अज दी मां अपनी जिम्मेदारियां भुल गई, उधरों सामने केबल लगी है, डिश लगी है, सामने स्क्रीनां लगियां ने, इंडिया दियां फिल्मां देखियां जा रहियां ने, इधरों बच्चे नूं दुध पिलाया जा रहा है। याद रखो इहो तस्वीरां बच्चे दे अंदर जा रहियां ने। मेरे महबूब ने फरमाया जदों औलाद तुहाडे सामने होए, मियां बीवी होवन, खावन ते बीवी, औलाद दे सामने शुगर दे अंदर, मजाक दे अंदर भी, हंसी मजाक दे अंदर भी अपने सामने गाली गलोच ना करन, कोई इंज दा मजाक ना करन। औलाद वड्डियां तो तरबियत लैंदी जे मां नमाज़ां पढ़दी होएगी, 2-3 साल का बच्चा वेखेगा जिवें मां सजदे पी करदी है, सजदे पै जाएगा। जे मां फिल्मां वेंदी होएगी वो बच्चा भी फिल्मां दे सहारे लग जाएगा, वो बच्चा भी फिल्मां दे ध्याने लग जाएगा। मां कुरान पढ़न वाली होएगी, बेटियां ते बेटे भी कुरान वाले होंगे ना। मेरे वीरा जे मां ही शादी फिल्मां दे, माफ करना मेरे जिम्मे मौजू इंजदा है ना, मैं पहचान कराना चाहना वा वो अज दी मां ते बहन तेरियां जिम्मेदारियां की ने। जे अज दी मां ही शादियां ते डांस करदी होएगी ते फिर उम्मीद ना रखना
पर्दे वालियां बन जावन। जे मां ही बेपर्दा होएगी औलादां पर्दे नहीं करनगियां। आम मेरे वीराम हुण ते मौत बदल गए। पहले ओ दौर होया करदा सी भैणां ने अपने वीरां नूं गोदी उठा लेना ते गोदी उठा करके लम्मियां लम्मियां दुआवां मंगया करनियां अपने अल्लाह दे कोलों। दुआवां भी अशारां दे अंदर मंगया करनियां। हुण ते गाणियां दा दौर आ गया। हुण किसी बेटी ने, किसी मां ने, किसी बहन ने बच्ची को उठाया होए, कोई गाने पा रही है, कोई फिल्मा वेख रही है, मेरे वीर कोई मुंह दे विचों गालियां कड्डी जा रही है। ये घरां दे माहौल ने। एक वक्त भी होया करदा सी, आज भी वो घर मौजूद ने जिन्हां घरां दे अंदर ईमान वालियां बहनां ने अपने वीरां नूं गोदी उठाया हुंदा है। एक पासे सिपारे रखे हुंदे ने, कुरान रखिया हुंदा है। एक रोए बहन कुरान पढ़दी जा रही है। अल्लाह दी कसम, अल्लाह दियां बरकतां औलादां दे अंदर दाखिल कीती जा रहा है। नाम अगे बहनां दुआवां करदियां सन। मेरे वीरां मैं तर्जमानी कर देवां, आप दुआवां करदियां अल्लाह सानू अपने नबी दा दीदार करा देन, अल्लाह सानू मक्का ते मदीना वखा देन, अल्लाह अपना घर बैतुल्ला विखा देन। ते अपनी ज़बान दे विचों जुमले बोलदियां ते मैं ओदी तर्जमानी करना चाहना। कि बहना कहंदियां होणगियां अल्लाह रोशन कर साडे सीने नू, अल्लाह रोशन कर साडे सीने नो, सानू ले चल मक्के ते मदीने नो। तेरा मक्का शहर निराला है, जिथे जमिया वो कमली वाला है। जी करदा है ज़म-ज़म पीने नो, सानू ले चल मक्के ते मदीने नो। अल्लाह 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 तेरा शहर मदीना सोना है, ओए जिथे रहिंदा ओ मन मोड़ा है। जिने वर्गा ना कोई होया है, ओदे वर्गा ना कोई होना है। जाके वेखां मैं उस खजीने नो, सानू ले चल मक्के ते मदीने नो। अल्लाह रोशन कर साडे सीने नो। अल्लाहु अकबर कबीरा। आ मेरे वीरा मैं अपनी गल दी तरफ आवां। मेरी औरत दी जिम्मेदारी है अपनी औलाद दियां तरबीयतां सही करे। औरत दी जिम्मेदारी की है पहले ते खालस नीयत नाल मंगना रब कोलो, अल्लाह नेमतां दे देवेन। दूसरा काम की करना है, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अपने रब दा शुक्र अदा करना है। हुण तीसरा काम की है, अल्लाह ने नेमतां दे दित्तियां ने, हुण औलादां दे दित्तियां ने, तरबीयतां भी करनियां ने। इस्लाम वालियां, ईमान वालियां, थे अल्लाह माफ फरमाए। मस्जिदां देखो खाली पईयां ने। कई लोग कहते हैं जी औरत का मसीते की काम है। मैं क्या क्यों जी, अगर बाप की जायदाद विचों औरत वारस बन सकती है तो मेरे नबी के दीन की वारस नहीं बन सकती है? क्या औरत नूं जन्नत का कोई हक नहीं? नहीं जी, औरत घर में ही रहनी चाहिए है। मसीते की काम है? याद रखो जदों असीं अपनी औलादां की तरबियत छोड़ दी, मस्जिदां तो असीं रूह गर्दानी कर लई, फिर साडियां बच्चियां
फरमा बरदार नहीं बननगियां, फिर तेनों इमरान खान जैसे बगैरत जलसियां में ही खड़ियां नजर आउणगियां। जदों असीं केबलां ते टीवी फिल्मां उन्हां दे हवाले कर दिते, अज मुसलमान बेटी नूं सबक की दिता जा रहा है ड्रामियां दे विच। मेरे भाई की बेटी है तो बाप की गुस्ताखी कर रही है। जो कल्चर दिखावांगे असीं औलादां नूं, याद रखो कुरान दिखावांगे, कुरान वालियां बननगियां। अगर उन्हां नूं ड्रामे फिल्मां दिखावांगे, एक्टर ही बननगियां। कोई मां नूं अगों बद कलामी कर रही है, कोई बाप नाल जबान दराजी कर रही है, बाप रो रहा है। फिर तरबियत इंज दी होई, जदों जवान हो गई, हुण अपनी अयाशी दे खातर कई औरतां अपने खानदान दे कोलों तलाक के मुतालबे कर देंदियां। कई जा करके घर में बुढ़ा मां के बाप रो रहे हैं, अदालत के अंदर खुद मुख्तारी के निकाह कर रही है। याद रखो, मेरे नबी ने औरत नूं खुद मुख्तारी किदे भी नहीं दी। औरत खुद मुख्तार नहीं, जेड़े अदालत अंदर घरों दौड़ के निकाह किए जाते ने, वो निकाह फासिक ने। वो खामद और बीवी अपनी अयाशी वास्ते अपने वालिदैन नूं रुला करके आए ने। उन्हां दी ना कोई इबादत कबूल है, ना कोई सदका खैरात कबूल है। मेरे महबूब ने फरमाया, सनन इब्ने दाऊद के अंदर हदीस मौजूद है, हदीस नंबर 2226 है। मेरे नबी का सहाबी सुबान रजी अल्लाह तआला अन्हु इसके रावी ने फरमाया कि जेड़ी औरत बगैर किसी तकलीफ के, बगैर किसी उज़र दे अपने शरीफ खामन दे सामने तलाक का मुतालबा करती है, आज कहीं अपनी अयाशी वास्ते कर दियां ने ना, अल्लाह हिदायत नसीब फरमाए। मेरे महबूब ने फरमाया, और जन्नत ते की उन्हें तक जन्नत की खुशबू भी नहीं पहुंचाई जाएगी। जहन्नम दी मुस्तहिक होएगी जिहड़ियां अदालतां दे अंदर केस करके बगैर किसी वजह के अपने शरीफ खामन दे कोलों तलाक दे मुतालबे करती हैं। मेरे भाई, घर के अंदर माहौल ईमान वाला तद ही बनेगा जदों साडी इब्तदा शुरू तो ठीक हो गई। अज घर के अंदर बच्ची है, भाई बच्चियां नूं बचपन तो ही सीखण दा हुक्म दिता गया। जदों बच्ची जवान हो गई उदों घर में रखण दा हुक्म नहीं, उदों तो निकाह वाजिब हो गया। उसते उन्होंने तरबियत करन दा, सिखाण दा एक ही उम्र है। असीं उदों बच्चियां नूं इंज दे लिबास पहनाउने हैं की है कि बच्ची है। भाई याद रखो, जिवें दी खुराक बचपन को खुआ के औलाद नूं पालोगे ना, उंज दी हो गई वो जवान होएगी। आंदे नहीं जे बचपन के अंदर औलाद छोटी है, इन्हें दूध का ख्याल किया जाए, सेब केले का ख्याल किया जाए, क्योंकि ताकतवर होए। भाई ये तो जिस्मानी ताकत है, उनकी रूहानी ताकत का भी ख्याल उंज ही रखा जाए। उन्होंने कुरान की तलीम दी जाए, उन्होंने इस फहाशा दौर को महफूज रखा जाए। बचपन ही सीखण का वेला है कि जदों असीं ये काम छोड़ दिते, तरबीयतां छोड़ दित्तियां, औलाद की तरबियत करना जिस ते फर्ज है, कल्ले खामन ते नहीं। उन्हां दा पेट पालना, उन्हां दी देखभाल करना ये खामन दी जिम्मेदारी है। घर के अंदर औलाद दियां तरबियतां करना मां दियां जिम्मेदारियां हैं। मां सिर्फ आजाद नहीं है,
याद रखो, अगर किसी माँ ने एक बेटी की तरबियत ठीक कर ली, यौम हिसाब वाले दिन वो माँ के वास्ते बेटी बख्शिश का जरिया बन जाए। बाप के जिम्मे भी है अपने घर आए अपनी औलाद के बारे पुछ गिछ करे। जो साड़ी इब्तदा बचपन तो असी कहने बच्चा है कोई गल नहीं, इनका शौक सी पूरा कर लवे। बच्चा बचपन असी शौक च कट दिता, जो जवान होया उस बच्चे ने अपने जौक च कट दिता। अज वो बाप नूं ते मां नूं जानदा ही कोई नहीं। अवेख मेरे बरादर आ मैं अपनी गल नूं किसे बन्ने लावां। ए तरबीयतां ते मुनस्सर होया करदा है, ए तरबियत वालियां ते मुनस्सर होया करदा है नाम। आ मैं दूर दियां गल्लां नहीं करदा, मैं किसे नबी वली किसे दा जिक्र नहीं करना चाहता। मैं एक आम बंदे दा तज़किरा करना चाहना वां। मैं नाम लेना भी गवारा नहीं करदा। तेरे इस दौर दे अंदर 2006 दी गल है, गुजरां वाले दे वाक़े आए नाम। गुजरां वाले दा एक बंदा नमाजी परहेज़ी बंदा, मियां बीवी बड़े ही नेक बंदे ने। मेरे वीरा मस्जिद दे अंदर आउंदे, मस्जिद दियां गल्लां सुन सुन करके जदों घर दे अंदर तज़किरे करदे। उन्हां दी एक बेटी 3 4 5 साल दी है नाम। वो कहंदी अब्बू जी मैनूं भी नाल ले जाओ नाम। ओनू नाल ले जाना शुरू कर दिता है नाम। हुण मेरे वीरा जदों दीन दियां गल्लां ए बच्चियां नूं समझण विच समझ आ जाएगी नाम। ए बचपन दे अंदर सिखणियां शुरू कर देणगे। फिर इन्हां दियां मुहब्बतां कुरान नाल होणगियां, इन्हां दियां मुहब्बतां इस्लाम नाल होणगियां। हुण मस्जिद दे अंदर आउंदे रहे नाम। मस्जिद दे विच इहो ही सिलसिला चलदा रहा। एक दिन सुण करके गए ने कि जेड़ा मुसलमानां ते नबी आया है हुंदा रोज़ा मदीने दे अंदर ते जेड़ा घर बैतुल्ला है जिन्ना लोग तवाफ करदे ने मक्के दे अंदर। आ तरबीयतां दा फर्क वेख ला नाम। वो बच्ची अपने मां बाप नूं कहण लगी है, अपने मां बाप नूं कहंदी है अप्पू जी इंज करो ना, मैनू मेरा दिल करदा मैं मक्का ते मदीना देखना चाहनी हां। बाप मुस्कुरा पैंदा है नी बेटीए उथे जाण वास्ते असीं ते मजदूर आदमी हां, बड़ा मसई गुजर बसर हुंदा है। उथे जाण वास्ते तां रुपए पैसे चाहिदे ने। वो बेटी ने की काम कीता मेरे वीरा जेड़ा खर्चा मिलदा रहा वो जोड़दी रही। जोड़दियां इधरों जमा पूंजी इकट्ठी करदी रही, उधरों अपनी जवानी दियां मंजिलां अबूर करदी रही है ना। इधरों मेरे वीरा वो जवानी दे आलम दे अंदर पहुंच जांदी है। उधरों एक दिन अपने बाप नूं कहण लगी अब्बू जी मैं कुछ चंदा इकट्ठा कीता है, मैं कुछ पैसे इकट्ठे कीते ने, इंज काम करो ना अज उन्हां दी गिनती कर लेने आ। मैनू इंज काम करो, मैनू बड़ा शौक है मैं मक्का ते मदीना देखना चाहनी हां। ये तां शौक दियां गल्लां ने। कोई बीबी कहंदी है मैं सैलमे वेखना चाहनी हां, कोई कहंदी है मैं मुजरे वेखना चाहनी हां, कोई कहंदी है मैं जलसियां विच जाना चाहनी हां। ये बीबी कहण लगी है ना मैं कुर्बान जावां तेरियां मुहब्बतां तो। कहण लगी मैं मक्का ते मदीना देखना चाहनी हां। हुण पैसे बाहर कड्डे ने, वो गिनती कीते गए। हुण पता चलिया कि बच्ची ने इन्ने पैसे इकट्ठे कर लेने जिंदे नाल 2 वीजे मिल सकते ने। बाप नूं कहंदी है अप्पू अपनियां भी तैयारियां कर लो, मेरियां भी तैयारियां कर देवो ना। इन्हां लम्हात के अंदर उस वक्त जनूबी पाकिस्तान दे अंदर ज़लज़ला आया सी ना। मस्जिद दे अंदर जुम्मा अदा करन वास्ते गए। आओ मेरी मां दे बहन दे बेटियों जरा गौर करो ना। मस्जिद दे अंदर ऐलान कीता गया ते उन्हां मुसलमानां दी इमदाद वास्ते कुछ चंदा ले करके आओ। ये बच्ची घर दे अंदर गई है,
देखो जिन्हें पैसे इकट्ठे कीते सन मुसलमाना दी अपने वीरां दी इमदाद कर देंदी है ते घर दे अंदर परेशानी दे आलम दे अंदर जदों वेख्या मां ने जदों वेख्या कि मेरी बेटी ने हिम्मत ते कर ली है पर दिल मुरझाया मां कहंदी है नी बेटी जदों कोई अजमाइश आ जावे जदों कोई नेक काम कर लईए फिर की काम करीदा लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम फिर अपने रब दा शुक्र अदा करीदा फिर परेशान नहीं होईदा हुण मेरे वीरा जदों उस वक्त दा जेड़ा इमाम सी उस मस्जिद दा जेड़ा खतीब सी उन्हें मुहब्बतां वेखियां ने उन्हें पता लग्या है फलां दे घरों इमदादां आ गईयां ने हुण सुबह इमदाद ते भेज दित्ती है ते हुण चलदा उन्हां दा घर पुछदा उन्हां दे दरवाजे ते पहुंच गया उन्हां नु पुछण लगा जी चंदा तुहाडे घरों आया सी कहण लगे जी साडे घरों ही आया सी कहण लगा जे बुरा ना महसूस करो मैं अपने बेटे वास्ते एदा रिश्ता मंगना चाहना वा वो कहण लगे तेरा बेटा की काम करदा है इत्थे होया करदा ए नाम वो कहण लगा मेरे बेटे कोल ते काम कार ही कोई नहीं तुसी ये दसो रिश्ता देंदे जे कि नहीं देंदे अंदरों ए बेटी ने गल्लां सुनियां ते कहण लगी अम्मी जान इनकार ना करना इंज काम करो ना इस घर तो इनकार ना करना चलो मैं मक्का ते मदीना ते नहीं देख सकी मदीने वाले का कुरान ते सुनदी रांगी इस घर के अंदर मेरा निकाह कर देवो इधरों हामियां भरियां गईयां निकाह दे वेले आ गए निकाह हो जांदा है ना उस तो बाद हुण मेरे वीरा 3 4 5 10 दिन तो बाद हुण उस घर दा जेड़ा दमाद है ओ ते ओ बेटी अपने ससुराल जांदे ने अपनी मां ते अम्मी नु मिल के कहंदी है अम्मी जरा मैनू मुहब्बतां नाल मिल लो मेरे रब ने मेरिया दुआवां कबूल कर लईयां ने हुण तक किते मुद्दतां बाद ही आउणा नसीब होएगा उस तो बाद पता चलिया की पता चलिया है ना कि जिंदे नाल इंदा निकाह होया है ओ मदीने दी यूनिवर्सिटी दे अंदर कुरान पिया पढ़दा है उन्हां क्या बेटी अगे तां एक ख्वाहिश सी ना रब तैनू ओथे ले गया है हर महीने भावें मक्का भी वेंदी रहो भावें मदीना भी वेंदी रहो अल्लाह दे बंदे जरा तवज्जो फरमाओ जदों असीं ईमान नाल जुड़ जावांगे इस्लाम नाल जुड़ जावांगे रब ओथों देवेगा जिथों कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकदा अल्लाह ओथों वसाइल पैदा करेगा जिथों कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकदा है ना मेरे वीरा मैं तैनू एक होर मुहब्बत दियां गल्लां दसां इहदे एक ओ बेटी ये बेटी जदों परवान चढ़ेगी जिन्नियां तरबीतां कुरान दियां होणगियां ये जदों ससुराल दे घर जाएगी ये सौहरियां दी भी इज्जत करेगी जेड़े रब बच्चे देगा परवरिशां नेक करेगी सारे दा सारा कुनबाई ईमान वाला होएगा हाँ मेरे बरादर मैं तेनू एक होर दसना चाहना साडी इब्तदा की है आज मैं अपनी मां ते बहन नू पैगाम देना चाहना वा घरां दे अंदर लड़ाई ते झगड़ियां दी वजह की है हर घर दे अंदर जदों मेरे वीरा कोई भी बेटी है जदों दा निकाह हो जांदा है उस बेटी दी मां कहंदी है कि मेरा दामाद मेरी बेटी नाल चंगा सलूक करे ते जदों मैं जावां घर विच मेरियां इज्जतां ते बेटी भी चाहती है जदों मेरी मां है मैं मुहब्बत भरे जुमले बोला अच्छे खाने पकावां इन्हां दियां इज्जतां होण मेरा खामद भी इंदी इज्जत करे मेरी औलाद भी इंदी इज्जत करे ते मेरी मां ते बहन जेड़ा अपनी मां वास्ते सोचनी है कदी ये को जुमले कदी ये को इरादे अपनी
सस दे बारे भी सोच लिया कर, वो भी ते तेरी रूहानी मां है। जो तेरे दरवाजे ते आ जांदी है उदों तेरे देवर चढ़ जांदे ने। तू चाहनी है मेरी बहन ते मेरे भाई आवन ते मेरा खामद उन्हां नाल मुहब्बतां करे। इंजी जदों तेरे देवर ते जेठ आंदे ने ते उन्हां नाल भी इंजी प्यार नाल पेश आया करना। ए मुहब्बत दे दो मनाज़र क्यों ने? जदों तू तराजू बराबर दा तोलेंगी अल्लाह नफरतां फिर खत्म कर देंगे। इधरों मेरे बरादर रवैये किंजदे ने, इधरों मासी घर आ गई, खाला घर आ गई, बीवी दौड़ करके उठदी है, मेरी मां की बहन आई है, मेरी मासी आई है, उन्हें नाल मुहब्बतां कीतियां जांदियां ने। ते जदों फुफी आंदी है उदों की हुंदा? उदों आंदी है आ गई है लड़ाइयां पवाउण, आ गई है फसाद पवाउण। एहो जुमले जदों औलाद के सामने बोलेंगी ते तेरियां एहो नफरतां औलाद विच चलियां जाणगियां बुनियाद तेरे को ही रखी गई। जे तू मुहब्बतां नाल बुलाएगी औलाद वेखेगी मेरी मां ने बड़ियां मुहब्बतां कीतियां, अल्लाह दी कसमें फिर तेरा खारी जन्नत बन जाएगा। आज एक हुंदा है ना, मेरे महबूब ने फरमाया जदों कोई औरत बेवा हो जाए ना ते जेड़ा बंदा बेवा औरत है, जेड़ा बंदा बेवा औरत है दुनियावी हकूकां दा ख्याल रखदा है, उनकी खैर बरकत दा ख्याल रखदा है, उनदे नाल कोई तावन कर देंदा है ते मेरा रब ओनू इंज अजर देंदा है जिवें ओने अल्लाह दे रास्ते विच जिहाद कीता है ते जिहाद को वापस आउण वाला गाजी होया करदा है। इंज सवाब मिलता है। जदों कोई औरत बेवा हो जाए ते रिश्तेदार अजीज़ो अकारब उनकी खैर खाई करन, उनकी भलाई करन, उस औरत नूं भी चाहिदा है कि किसी विच सकत 10 रुपए की है तो उन्होंने कबूल कर ले, किसी विच 10,000 की है तो उन्होंने कबूल कर ले। अल्लाह पैसे नहीं वेंदा, अल्लाह दिल दियां मुहब्बतां नूं वेंदा है। उन्होंने भी नहीं चाहिदा कि जिहड़ा बंदा 100 दे के आए उनके मजाक उड़ांदी रहे ते जिहड़ा 10,000 देवे उन्होंने अंदर चार पाइयां ते बैठांदी रहे। मुहब्बत का तकाज़ा, मुहब्बत के मंजर, मुहब्बत का तकाज़ा बराबर होना चाहिए। ते जदों तरबीतां चंगियां हो गईयां एक वो बेटी है बाप दी खातर जाना कुर्बान कर देंदी है, बाप दी मोहब्बत दी खातर अपने ससुराल वाले कारण सारी जिंदगी तकलीफां सहंदी रहंदी है पर अपने बाप नो दुख नहीं देंदी, दसदी नहीं है। कितनियां तरबीतां सही ना होइयां ते वो दूसरे दिन ही फसाद पा देंदी है। बाप मिन्नतां करदा है नी बेटी है मेरे रिश्तेदारी दा ख्याल कर ला, नी बेटी है मेरे भाइयों दा ख्याल कर ला, मेरियां बहनां दियां इज्जतां दा ख्याल कर ला। वो बाप दियां हिक नहीं मनदी, बाप दी हिक नहीं मनदी क्योंकि उनदी बुनियादी जिंदी बुनियाद इस्लाम वाली ना हुई, कुरान वाली ना हुई, ईमान वाली ना हुई। हाँ मैं तेनों आखिरी गल करां, मैं तेनों एक बेटी दी मोहब्बत दे मनाज़र दसदा चला जावां। ए बाप ते गुरबत गरीबी दा आलम बढ़ाए, घर दे अंदर गरीबी दे अंदर परवरिशां पाउण वाली बेटी, घर दे अंदर भुखां विच मुबतला, बाप भी भुख दे अंदर मुबतला है ना। बाप नूं कोई खाण वास्ते चीज़ां नहीं पियां मिलदियां। मेरे आ वीरा एक दुकान ते गया, हुण दुकान तो नजरां दुकानदार तो नजरां बचा करके उन्हें कोई चंद लुकमे कोई खाण दियां चीज़ां, कोई बिस्किट वगैरह कोई इंज दियां चीज़ां चोरी कर लियां ते ले करके जल्दी नाल घर दी तरफ आ रहा है। अपनी बेटी नाल मोहब्बत देना कि मेरी बेटी चंद लुकमे खा ले। इधरों दुकानदार ने पीछे दौड़ना शुरू कर दिता, उन्हें जाके पकड़ लिया, बरामदगी हो गई। हुण बरामद कर दिता गया। ये अरब दा कानून बड़ा सख्त कानून है ना। उन्हां दे अंदर पूछया
गया, इन्हें की कीता है जी चोरी कर लई है। पहला ते सलाह दी जाती के बाजू हाथ कट दिते जाते, उन्होंने वेख्या ज़ईफुल अमर बूढ़ा बंदा है ना, इनू की सजा दी जाए। सजा दी गई है ना कि इनू 90 दिन जेल दे अंदर बंद कर दिता जाए। 3 महीने ना कुछ पीनू दिता जाए, ना कुछ खानू दिता जाए। इस आलम दे अंदर आप ही मर जाएगा ना। उस मुहब्बतों वाली बेटी ने एक इल्तजा कर दी, एक दरखास्त दे दी, वक्त आकम नू वक्त दे। उस जज नू कह लगी है मैनू अपने बाप दियां सगावां कबूल ने, पर मैनू हर रोज अपने बाप नू मिलन वास्ते मौका दिता जाए। मैं हर रोज अपने बाप नू मिलना चाहती हाँ, ते मिलना भी मैं तन्हाई दे अंदर है, जिथे होर बंदा इहदे कोल ना होवे। ये आखिरी इल्तिजा कबूल कर लईए। और बेटी अपने बाप नू हर रोज मिलन जाती। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन गुजर गए। हुण भुखा प्यासा दे नाल जदों बाप नू वेंदी है ते बाप जेड़ा बिलकदा पिया है ना, बाप ते वशीदा आलम है ते अपने रब नू कहन लगी है अर्शां वालिया रबा, मैं अपनी अखां नाल बाप दियां तकलीफां नहीं बर्दाश्त कर सकदी। अल्लाह या अल्लाह या मैनू मौत दे दे, या कोई इंज दे आसार पैदा कर दे मैं अपने बाप दी परवरिश कर सकां ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत नू दियां इल्तिजावां बड़ियां पसंद आईयां। वो जवान बच्ची है, अल्लाह ने उहदी छाती दे विचों दुध जारी कर दिता है ना, वेंदी है दुध टपकना शुरू हो गया। अपने बाप नू छाती नाल लगाया, अपने बाप नू दुध पिलांदी रही। 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं 3 दिन नहीं, पूरे 90 दिन 3 महीने अपने बाप नू अपनी छाती दा दुध पिलांदी रही। उस तो बाद जदों वो कोठड़ी खोली गई है, हुण लोग जांदे ने जाके वेंदे ने ओदे मर गया होएगा ना। जदों अंदर गए ने ते मंजर वेख के मेरे आप वीरां उस जज दियां भी चीखां निकल गईयां। वो कहंदा मैं कुर्बान जावां इस बाप दियां तरबीयतां को, मैं कुर्बान जावां इस बेटी दियां मुहब्बतां को, जिन्ने अपनी जान दी भी परवाह नहीं कीती है ना, जिन्ने किसी चीज दी परवाह ना करदे होया अपने बाप नाल मुहब्बतां दा इजहार कीता है ना। ये मुहब्बतां इंज दियां तां ही मिलणगियां जे अपनी औलादां दियां तरबीयतां इस्लाम दे मुताबिक कर लोगे। याद रखो ईमान वाली औलाद, इस्लाम वालियां बेटियां कदी भी अपने बाप नू रोंदा नहीं वेख सकदियां, कदी भी अपने बाप दा सर झुकिया या नहीं वेंदियां। ते दूजे पासे ओ नाफरमान बीवी या ओ नाफरमान बेटी जिन्दियां तरबीयतां इस्लाम दे मुताबिक ना होइयां, बाप 4 पाई ते पिया है ओ कुलांदा पिया है ना, नी बेटीए मैनू दवाई दे दे, मैनू दवाई खिला दे, पानी दा गिलास दे दे। ते ओ बेटी नू बाप दियां मुहब्बतां याद कोई नहीं, वो अपने फंक्शन दियां तैयारियां विच इंज दे मनाजर क्यों बने। जदों साडी बुनियाद गलत हो गई, साडियां औलादां दी तरबियत गलत हो गई, हर बाप भी चाहता है मैं अपनी औलाद नाल मुहब्बत करां, मैं अपने वीरां दे अंदर वाले दे नाल गुजारिश करना चाहना कि जिवें जिम्मेदारी नाल अपनी औलाद नू उठांदे हो कि मेरे पुत्र ने स्कूले जाना है, मेरे बेटे ने काम ते जाना है, दुकान ते जाना है, तैयारी ते जाना है, कदी ये जिम्मेदारियां लेके अपनी बेटी ते अपने बेटे नू मस्जिदां दी तरफ भी भेजा करना। फिर वेखी अल्लाह दी कसम जिन्नू स्कूल दियां तलीमां देना वो भावें सारे छड़ जान, जिन्नू कुरान दी तलीम दी होएगी वो आखिरी सांवां दे अंदर भी अपने जिगर दा खून भी तैनू पिला देंगे।
पर फिर भी उन्हां दियां मुहब्बतां दा हक अदा नहीं होएगा।